Morning with Farah. वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और मंडे के दिन हम आपके साथ शेयर करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडलाइंस, और उसके लिए हमारे साथ मौजूद होती हैं मुल्क के मारूफ एस्ट्रोलॉजर हमेशा की तरह आज भी हैं हमारे साथ सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप ज़ंजानी साहब? अल्लाह का शुक्र, आप ये खैरियत से? कमर दर अकरब जो है उसका सिलसिला तो गुजर गया जी, पिछले जी। उस पर, अब इस वीक में क्या रहने वाला है? इस वीक में मरकरी जो है वो रेट्रोगेशन का शिकार होगा, कम्बस्ट होगा। मरकरी चूँकि इसका ताल्लुक़ अक़ल से होता है, बुद्धि से, दिमाग से, आपके शऊर से, कि आप जो भी चीज़ें सोच रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, जहाँ पे आप अक़ल लड़ा रहे होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें उल्टी चलना शुरू हो जाती हैं। अच्छा। कि आप सीधा काम कर रहे हैं, काम उल्टा हो जाएगा। आप किसी से बात कर रहे हैं, उनको बात समझ नहीं आएगी। आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ज़्यादा दलील देनी पड़ेगी। फिर बेचैनी, अपने आप से बातें करनी शुरू कर देंगे कि खुद ही सवाल, खुद ही जवाब, ज़हन आपका हर वक्त चलेगा। फिर इसमें लोगों को ख्वाब बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन वो हकीकत पे मबनी नहीं होते हैं। फिर आमदन कम हो जाती है, ख़र्चा ज़रा थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये भी फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि अगर आप ज़्यादा वक्त खामोशी से गुजार दें, बहस में ना पड़ें, उलझन का शिकार ना हों, तो आपका ये टाइम अच्छा गुजर जाता है। तो मरकरी की रेट्रोगेशन इस वीक में है। बाकी ओवरऑल बाकी प्लैनेट्स को देखें, चूँकि मरकरी रूलिंग प्लैनेट है जेमिनी का और उसके बाद वर्गो का, तो इन दो ज़ोडिक साइंस को ज़रा ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। लेकिन बाकी जो ज़ोडिक साइन है उनको मुख्तलिफ नौइयत की फ़ेस करनी पड़ेंगी। तो ये कितना अरसे तक रहेगा ये रेट्रोगेशन? इनकी रेट्रोगेशन कम से कम 1 महीना 1.5 माह इस तरह से ये चलती है। तो ये 1 डेढ़ महीना यही डिफरेंट होती कैफियत है। चलेंगी? कभी 15 दिन होती है, कभी 20 दिन पे आ जाती है, कभी 1.5 माह पे चली जाती है। डिपेंड करता है प्लैनेट की डिग्री के ऊपर। ठीक। तो इस वजह से ये कम ज़्यादा होती रहती है। सही। तो बहरहाल ये वीक हम इस पे रहते हैं। आगे इंशाल्लाह जब आएगा तो मैं ज़रूर आपको उस पर भी बताऊँगा। ठीक है। एरीज़ की हम बात करें इस वीक में, तो मार्स इनका ट्रांजिट कर रहा है टॉरस के अंदर। एरीज़ वालों के लिए हफ़्ता बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पे जो लोग बेरोज़गार हैं, जिनको करियर के इश्यूज़ आ रहे हैं, जिनको तरक्की के हवाले से प्रॉब्लम आ रही है, आगे बढ़ने के हवाले से प्रॉब्लम आ रही है, किसी से कोई काम लेना है, करवाना है, उसमें कोई इशू आ रहे हैं, कुछ सिफारिश करवानी है, तो कोशिश करें कि इस हफ़्ते में कर जाएँ। किसी से खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। घर का सुख भी बहुत अच्छा है, फ़ाइनेंशियली मामलात भी बेहतर रहेंगे, मेहमानदारी करने का मौका भी मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं टॉरस की। इनका रूलिंग प्लैनेट वीनस ट्रांजिट कर रहा है लियो के अंदर। तो इनके लिए भी ये हफ़्ता मुकद्दरों वाला है, नसीबों वाला है, रूहानियत वाला है, स्पिरिचुअलिज़म और मजहबी जुनूनियत कह लें कि शौक़ पैदा हो जाएगा कि हम सच बोलें, अच्छी बातें करें, प्यार करें, मेहनत कर रहे हैं तो दिल से करें, कि खाना पूरी जो है वो उसमें ना हो। जैसे एक मुहावरा है ना, गोंगलुओं से मट्टी झाड़ना, वो नहीं होगा। ठीक है। कि दिल से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये हफ़्ता इनको फ़ायदा भी दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। बैरून मुल्क के मामलात, अगर बाहर जाना चाह रहे हैं उसमें अच्छा है, कोई वीज़ा अप्लाई किया उसमें बेहतर है, कि ट्रैवलिंग भी रहेगी। लेकिन खुशगवार ये वीक इनका रहेगा। बस बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में थोड़ी सी एहतियात करें। ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं जेमिनी की। इनका रूलिंग प्लैनेट मरकरी, जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे, वो ट्रांजिट कर रहा है लियो में। तो इनके लिए मुश्किलात हैं, रुकावटें हैं, दबाव है, प्रेशर है, विरासत के मामलात में लड़ाई झगड़े, फिर ससुराल के साथ ताल्लुकात, जो शादीशुदा उनके लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कि अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, कि जो वहमो गुमान में भी नहीं हैं। सही। और इस वीक में कोशिश करें ग्रीन कलर की चीज़ों का सदका तमाम ज़ोडिक साइन अपना दे सकते हैं, कि ग्रीन कलर की चीज़ों का सदका अपना ज़रूर दें। और सदका दिए बगैर ट्रैवल ना करें, घर से ना निकलें। डॉक्टर के पास आना जाना भी हो सकता है, सेहत इनकी कुछ अच्छी नहीं, ख़र्चा भी बढ़ेगा, लब लहजे में तलखी हो सकती, तो एहतियात करें। ठीक। इसके बाद कैंसेरियंस की बात करें तो मून इनका ट्रांजिट कर रहा है कैप्रिकॉर्न में, उसके बाद ट्रांजिट करेगा एक्वेरियस के अंदर। तो ये हफ़्ता इनके लिए अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख नज़र आ रहा है। इनकम आमदन में बेहतरी रहेगी, फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इवन इनके अपने मिजाज के अंदर भी स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम नज़र आता है। और दूसरों से काम लेने में भी आसानी रहेगी। और वो अफराद जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, उनका सिलसिला बातचीत चलेगा, सैर व तफरी, घूमना फिरना, हल्ला गुल्ला इस वीक में कर रहे हैं। लेकिन वीकेंड पे सेहत ख़राब होगी, तो वीकेंड पे बदपरहेज़ी अवॉइड करें। अननेसेसरी जो ट्रैवलिंग होती है, ऐसी दोस्तों के साथ मूड आया तो चले गए, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी।
तो किसी की परेशानी को अपनी परेशानी उस हद तक समझें कि अगर उसमें कोई फ़ायदा है, मतलब बिला वजह किसी के लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व ना हो। ठीक है। इवन मशवरा भी देंगे गले पड़ जाएगा। तो ज़बान को ज़रा संभाल के रखें, बात ना ज़बान को करें। भी और जज्बात को भी। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लियो की। इनका रूलिंग प्लैनेट सन ट्रांजिट कर रहा है लियो के अंदर अपनी घर में। हालांकि औज का इसको हम कहते हैं, ओन साइन का, अपने घर में कोई भी प्लैनेट ख़राब नहीं होता। ये हफ़्ता जॉब के हसूल के लिए बहुत अच्छा है, ये कर्ज़ की अदायगी के लिए बहुत अच्छा है, कोई ज़रूरत पूरी करनी है, बैंक से लोन लेना है, किसी से उधार लेना, उसके लिए बहुत अच्छा है। कोलीग्स के साथ इनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ एक प्रॉब्लम ज़रूर रहेगी, क्योंकि जब अच्छा हो रहा हो ना तो आपके अंदर वहम और वसवसे भी आ जाते हैं। तो वहम और वसवसे को काबू पाना है, ठीक है। अकेले नहीं रहना। अगर दिल में कोई बात है तो किसी से शेयर कर लें, और रिलेशनशिप ख़ास तौर पे मैरिटल जो रिलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करें। ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं वर्गो की। इनका रूलिंग प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है, मरकरी जो है वो लियो के अंदर ही कर रहा है, लेकिन कम्बस्ट है। कि वैसे अगर ये कम्बस्ट ना होता, रेट्रोग्रेड ना होता, तो मैं कहता ये मोहब्बत कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, फ़न एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें उलट हो रही हैं। महबूब रूठा हुआ है, उसको मनाने के लिए बेचारे उनको इजी लोड भी करवाएंगे, लेकिन जवाब नहीं आएगा। ठीक है। और इल्मी एतबार से भी इनकी तवज्जो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हटती हुई नज़र आ रही है। वालिदैन बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होंगे बच्चों के रवैये को लेकर। तो बच्चों की तालीम व तरबियत हो, उनकी नशो-नुमा हो, उस पर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। पेट के मसाइल हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, या यूरिन इन्फेक्शन जो है वो इनको तंग कर सकता है। पानी का इस्तेमाल लाजमी वर्गोज़ वाले बहुत ज़्यादा करें। ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं लिब्रा की। ट्रांजिट कर रहा है वीनस लियो के अंदर ही। तो वीनस जो है इस हफ्ते में सुकून दे रहा है लिब्रा वालों को। कंफर्ट भी है, लग्जरी भी है, कि कोई ना कोई अच्छी और महंगी चीज़ ख़रीदने में कामयाबी, घर में मेहमानदारी, घर में लोगों का आना जाना, दोस्तों का आना जाना, फिर फैमिली के अमूर ज़ेर बहस रहेंगे, वालदा के साथ राज़ो न्याज़ करने का मौका मिलेगा। माजी में जिन चीज़ों पर मेहनत कर रहे थे, उस पर जिन लोगों का अपना घर नहीं है, घर होने की ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर सकती है, और उसमें को मुस्बत रास्ता भी इख्तियार करते हुए दिखाई देते हैं। जॉब के हवाले से, करियर के हवाले से, फ़ाइनेंस के हवाले से ये वीक इनके लिए बहुत अच्छा है। स्कॉर्पियंस की अगर बात करें तो इनका रूलिंग प्लैनेट मार्स ट्रांजिट कर रहा है टॉरस के अंदर। तो ये हफ़्ता स्कॉर्पियंस के लिए होशमंदी का भी है, मेहनत का भी है, स्ट्रगल का भी है, गुफ्तगू करने का है, ट्रैवलिंग का भी नज़र आ रहा है कि इस वीक में हो सकता है अंदरून मुल्क सफ़र इनका थोड़ा सा ज़्यादा रहे, और बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी रहेगी। मसरूफ़ रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे ही फ़ारिग होंगे तो वहम का शिकार हो जाएंगे। तो ये भी ग्रीन कलर की चीज़ों का सदका इस वीक में अपना दे सकते हैं। और जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन है वो इन दोनों स्टार्स को कैसे इफेक्ट करेगी? मरकरी की रेट्रोग्रेशन इनको यही कह रही कि बस फारिग ना बैठे। अच्छा, और लिब्रा को? लिब्रा की अगर बात करें तो लिब्रा को मरकरी की रेट्रोग्रेशन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दे रही है कि लिब्रा वाले इन चीज़ों से आज़ाद हैं, लेकिन स्कॉर्पियंस नहीं है। स्कॉर्पियंस जो हैं वो काम ज़्यादा करें और ज़ुबान का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करना है, कि मेहनत करते रहें। तो अगर बोलेंगे तो मसले होंगे, ठीक है, कि अपना इजहार करेंगे तल्ख जुमलों में, तो दूसरी तरफ से भी तल्ख जुमले सुनने को, कि अपने जज्बात को ज़रा रोक के रखें। ठीक। इसके बाद सेजिटेरियस की बात करें तो इनका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है टॉरस के अंदर। फाइनेंशियली एतबार से ये वीक इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अखराजात में कमी वाक़या होगी, इनकम आमदन सेविंग के लिए कोई बेहतर हिकमत अमली तरतीब देंगे। ख़ानदानी अमूर अच्छे हैं, रिश्तेदारों से मुलाकात या फैमिली मेम्बर्स या ख़ानदान के किसी फ़र्द से कोई फ़ायदा लेना है उसमें आसानी रहेगी। पुराने दोस्त जिनसे तवील अरसे से ताल्लुक़ नहीं था, ख़त्म हो गया था, उनसे मुलाकात हो जाना, तो खुशगवार या घर से बाहर खाना पीना बहुत ज़्यादा इनका रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कैप्रिकॉन की। इनका रूलिंग प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है एक्वेरियस के अंदर। ये इनका वीक कॉन्फिडेंस लेवल में इम्प्रूवमेंट का है, बेहतरी का है, खुश उम्मीदी का है, सहर अंगेज़ी इनके अंदर मौजूद है, दूसरों को मशावरत देने का है, ट्रैवलिंग का है, किसी भी नए काम की इब्तदा के लिए इनके लिए वीक बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, इनका आमदन में बेहतरी नज़र आती है। इसके बाद एक्वेरियस की बात करें तो इनका रूलिंग प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है एक्वेरियस के अंदर, लेकिन सैटर्न भी रेट्रोग्रेशन में चल रहा है, रुजत का शिकार है। इनका खर्चा इस वीक में बहुत ज़्यादा होने जा रहा है। ये सिर्फ इनको इफेक्ट करेगा सैटर्न की रेट्रोग्रेशन, या बाकी सबको भी? ये फ़िलहाल अभी एक्वेरियस की, बाकियों को भी कर रहा है मुख्तलिफ अंदाज में, लेकिन इस वीक में उस तरह से नहीं। एक्वेरियस के लिए प्रॉब्लम ये होगी कि अकेलापन, तन्हाई, और ख़ास तौर पे मगरिब के बाद जैसे ही अंधेरा होता है
तो इन लोगों के अंदर बेचैनी बढ़ना शुरू हो जाती है। ये सिर्फ वक्ती तौर पे हमेशा के लिए नहीं है। वैसे तो ये बड़े ज़िंदा दिल होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वाले दो ज़ोडिक साइन है, एक कैप्रिकॉर्न, एक एक्वेरियस, कि समाजी काम करना, फलाही काम करना, कि इस हफ्ते में हो सकता है कोई बंदा इनको अपना दुख सुनाए और ये उठा के सब कुछ दे दें और बाद में इनको अफसोस हो कि मेरे साथ धोखा हो गया। कि ये वीक चीटिंग और फ्रॉड का भी है, इनके साथ एहतियात करें। जॉब से फारिग किए जा सकते हैं तो अपने कामों पे भी तवज्जो दें, चलते हुए काम इनके रुक सकते हैं। तो ये वीक एहतियात का है, ये लोग भी ग्रीन कलर की चीज़ों का सदका लाजमी दें। इसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं पाइसिस की। जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है टॉरस में। पाइसिस वालों का ये वीक बहुत खुशगवार है कि कोई ऐसी ऐसी ख्वाहिशात इनकी पूरी हो सकती हैं जो इनके वहमो गुमान में भी नहीं है। दोस्तों के साथ मुलाकात होना, करियर के अंदर फ़ायदा मिलना, गेन मिलना, प्रॉफिट मिलना, हमराज एडवाइज़र्स उनके साथ दिल की बात करने का मौका मिलना, और फिर उसके बाद जो लोग स्टॉक शेयर्स में दिलचस्पी रखते हैं, क्रिप्टो करेंसी में दिलचस्पी रखते हैं, ट्रेडिंग में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए यह हफ़्ता मुनाफे का है। महबूब से मुलाकात होना, बच्चों की जानिब से सुख मिलना, बहन भाइयों से फ़ायदा होना। तो ओवरऑल पाइसेस के लिए ये वीक बहुत अच्छा रहने वाला है। दैट्स ग्रेट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जैसे आपने जो सन साइंस बताया उसमें कहीं नहीं मुझे नज़र आया कि मरकरी जो है वो कहीं पे किसी जगह पे हो रहा है। तो जो आपने वार्निंग्स दी हैं वो जनरली सबके लिए वैलिड रहेंगी, और जो आपने बाकी फोरकास्ट की है एस्ट्रोलॉजिकल वो उसके मुताबिक चीज़ें बिल्कुल। इसमें मेरी कोशिश होती है कि जहाँ पे वार्निंग की ज़रूरत हो, जिसके लिए हो, हाँ, तो उनको मैं बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे आज आपके साथ शो करना है और मुझे कोई ये कह दे कि आप इस वक्त मुझे कराची में नज़र आ रहे हैं, मैं वहाँ पे हूँ ही नहीं, तो हमें थोड़ा सा सिचुएशंस को भी देखना होता है। ठीक है कि मरकरी जिस सिचुएशन में जिसको प्रॉब्लम देगा तो उसके लिए प्रॉब्लम आएगी, जिसके लिए नहीं है उसको नहीं प्रॉब्लम देगा। राइट। थैंक यू सो मच। और अब आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद।